वक्त के साथ चल पाना बड़ा मुश्किल है यारो। वक्त कभी जख्म देता है तो कभी जख्म का मरहम होता है। हुए परिवारों को देखती हूँ मैं, तो उससे बड़ा ही दुख होता है। लगता है कि बच्चियों में मैंने सहन शक्ति खनकती थी चूड़ियाँ मेरी, तुम थे तो चमकती थी बिंदिया मेरी। नमस्कार, मैं प्रीतम कुमार और आप देख रहे हैं बोलो जिंदगी। आज हमारी बोलो जिंदगी की टीम आई है मिसेज संध्या शर्मा के पास। जी हाँ, हमारा आने का मकसद बस यही है कि महिलाएं जितनी कमज़ोर खुद को समझती हैं, अगर उनके ज़िंदगी में कोई तूफ़ान आ जाए, कोई गम आ जाए, तो अक्सर उन्हें टूटते देखा गया है। मगर हमारे साथ बैठी हैं संध्या जी, वो बताएंगी कि टूटने की जगह कैसे अपने आप को और मजबूत बनाया जाता है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया। मैम, आप शिक्षिका थी, पढ़ाती थी पटना के और स्कूलों में। फ़िलहाल आप पटना में नहीं रहती हैं, आप रहती हैं चंडीगढ़ में, फिर भी आप पटना आती हैं बीच बीच में। हाँ जी। आप जो अभी आपने कई किताबें लिखी हैं, लघु कथाएं लिखी हैं और अब कविताओं पर भी आपने जोर दिया है, तो आप ये कविताएं लिखना और ये कहानी में जो लेखनी है, इनमें आपका जो इंटरेस्ट है वो कब से आया? देखिए, लिखने का शौक़ तो मुझे कॉलेज के ज़माने से ही है। किसी भी प्रोग्राम के लिए कुछ भी लिखना होता था तो मैं लिखती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर स्कूल में व्यस्त होने की वजह से बहुत वक्त नहीं मिलता था। अभी कहानियाँ मैं लिखती जाती थी, उन्हें छपवाने का समय नहीं मिला मुझे। जब मैं अभी पिछली बार गई बेटी के पास चंडीगढ़, तो उसने कहा कि मम्मी इतना सारा कलेक्शन तुम्हारे पास है, मैं इन्हें छपाऊँगी। और उसी ने कोशिश की और फिर एक बुक मेरी निकली, संध्या सुरभि। एक किताबें निकल गई। मगर मैं चाहूँगा कि दर्शकों को ये बताएं कि जब आपके मन में ये जो ख्याल चल रहे थे और इसके बीच जो आपके साथ एक घटना हुई, उस घटना के बाद आपने अपनी हिम्मत दिखाया और उसके बाद जो है आपने इस किताब को पब्लिश करवा ही दिया। उस घटना के बारे में चाहूँगा आप जिक्र करें। क्या बताऊँ उस घटना के बारे में, जिसने मैंने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल मरोड़ कर रख दी। टूटना किसको कहते हैं पल में, वो मैंने महसूस किया। मैं तो बिल्कुल बिखर गई थी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। दिवाली के एक दिन पहले की बात है और इतना सीवियर हार्ट अटैक हुआ मेरे हस्बैंड को। बिल्कुल अच्छे भले थे और हम सब दिवाली मनाने की तैयारी में थे और 5 मिनट का भी वक्त नहीं मिला कि हम लोग कुछ कर पाते। और वहीं से समझिए कि मेरी ज़िंदगी का एकदम अंत हो गया एक तरह से। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया, बहुत सराहना दी कि तुम इतना अच्छा लिख सकती हो मम्मी, तुम लिखो और अपने आप को तुम उस गम से निकालो। और जो पहली कविता फूटी मेरी कलम से, वो मैं सुनाना चाहती हूँ। वो कोई कविता नहीं, मेरे अंदर की व्यथा थी जो कविता के रूप में आ गई। चलिए, मैं चाहता हूँ कि वो कविता आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को सुनाएं, फिर मैं आगे बातचीत करता हूँ। तुम थे तो खनकती थी चूड़ियाँ मेरी, तुम थे तो चमकती थी बिंदिया मेरी, तुम थे तो धड़कती थी धड़कनें मेरी, तुम थे तो फड़कती थी लेखनी मेरी, तुम थे तो चांदनी सुहानी लगती थी, तुम थे तो धूप भी गुनगुनी लगती थी। मैंने लंबे सफ़र के हर लम्हे को खंगाला, तेरी हर याद को एक एक कर सीने में संभाला। घर की हर चीज़ में तुम्हारा एहसास है, तुम्हारा वजूद यहीं मेरे आसपास है। तुम मुझसे दूर जा नहीं सकते, मुझे यह विश्वास है, क्योंकि तुमसे ही मेरी धड़कन और मेरी सांस है। मैं नहीं बता सकती कि मैंने कविता कैसे लिखना शुरू किया, ये मेरी समझ में आज भी नहीं आ रहा है। बस जैसे लगा कि अंदर की व्यथा मेरी कलम पे उतरती चली गई है और मैंने कविताएं लिखना शुरू की। अभी एक छपाने जा रही हूँ किताब। चलिए, मैं चाहता हूँ कि पब्लिश से पहले जो है वो हमारे दर्शकों के लिए कुछ कविताएं आप गुनगुना दें। कुछ खबर न हुई, तुम्हारे जाने के बाद किसी रात की सहर न हुई, कब दिन बीता कब रात आई कुछ खबर न हुई। गुनगुनी धूप में बैठकर पिया करते थे चाय हम, वैसी सुहानी फिर कभी कोई दोपहर न हुई। दुनिया कितनी खूबसूरत कितनी हसीन नज़र आती थी, दुनिया कितनी खूबसूरत कितनी हसीन नज़र आती थी। तुमने मेरा दामन क्या छोड़ा, फिर कभी वैसी नज़र न हुई।
जाना तो सबको है, हर कोई जानता है। जाना तो सबको है, हर कोई जानता है। यूं अचानक चल दोगे, इसकी खबर न हुई। सुबह पेड़ों के झुरमुट से निकलने वाले सूरज की तरह, सुबह पेड़ों के झुरमुट से निकलने वाले सूरज की तरह तुम भी आ जाओगे सोचती हूँ, मगर अब तक ऐसी सहर न हुई। मैंने छाया की तरह साथ निभाया तेरा, मैंने छाया की तरह साथ निभाया तेरा, जाते समय तुम्हें कैसे मेरी थोड़ी भी फिक्र न हुई, तुम्हें मेरी थोड़ी भी फिक्र न हुई। तुम जब आपने ये सब कविताएं और ये कथाएं जब लिखने की शुरुआत आपने की, तो बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स भी होंगे स्कूल लाइफ के टाइम के, जिन्होंने आपको पढ़ा होगा, तो उनके क्या रिएक्शंस आए कि मैम अचानक से ये कविताएं और कहानी कहाँ से करने लगे? नहीं, उनको अंदाज था। जब स्कूल के फंक्शन में मैं कुछ न कुछ लिखती थी, बच्चों को देती थी, उन्हें बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, कई बार मैं खुद भी सुनाती थी, तो उन्हें अंदाज था। तो अभी वो लोग जब फेसबुक पे मेरा देखे तो वो लोग बहुत खुश है, बहुत सारे रिएक्शन मेरे पास आ रहे हैं, और कोई तो कह रहा है कि मैम आपकी किताब छपाऊंगी, कोई कुछ। तो ये मैंने बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बच्चे भूले नहीं इतने सालों में और मुझे इतना महत्व दे रहे हैं। बहुत बहुत ही बढ़िया। चलिए, आज अगर आजकल के युवा पीढ़ी जो हैं अगर गुरु दक्षिणा वाली रिवाज को अभी कायम रखे हैं तो वो बहुत खुशी की बात है। और मैम की ये किताब है, इसमें बहुत सारी कथाएं हैं जिसके जिक्र मैम ने अभी किया, तो और इस किताब के बारे में कुछ खूबी जो दर्शकों को आप बताना चाहें मैम तो बिल्कुल बता सकते हैं। मैं तो चाहूँगी कि ये अमेज़न पे उपलब्ध है, एक बार सब पढ़ें, और इसकी जो भी खामियां भी हों वो उसके लिए भी मैं सुनना चाहूँगी और उसमें सुधार करना चाहूँगी, और जो उन्हें अच्छा लगे उसके बारे में भी, दोनों ही बातें मैं सुनना चाहती हूँ। इस किताब को मैं चाहूँगी कि खास के मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, मेरे परिजन, जितने लोग हैं, और खासकर पटना निवासी, तो सब यदि पढ़ते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए, मैं भी इसलिए आपको ये बात ये कहूँगा कि इस किताब को पढ़ें, क्योंकि मैंने कुछ कहानियों को देखा है, वो बिल्कुल हमारे हमारी जो ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की जो कहानी है, उससे जुड़ी हुई बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, जिनको मैम ने बिल्कुल एक सकारात्मकता के और जो है उस हिसाब से लिखा है मैम ने। तो मैं बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस वक्त, जिस क्षण लोग नकारात्मक पलों में जीते हैं, गुजर जाते हैं, वैसे क्षणों में मैम के अंदर कितना सकारात्मकता आया, और इस कविताओं के जरिए या फिर इस कथाओं के जरिए लोगों के अंदर कितना सकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। मोटिव क्या था कि ऐसी कथाओं को हम लिखें और लोगों तक पहुँचाएं? देखिए, ये बचपन से मुझे याद है, मैं क्लास 6 में थी, तब से जो छोटी छोटी घटनाएं आसपास, वो सब मेरी मेमोरी में थी, और अभी उन्हीं में से चुन करके उन्हें मैंने आकार दिया, भाषा दी, और उस कहानी को मैंने प्रेजेंट किया। जो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी वो मेरे दिलो दिमाग पे छा गई, और इसी में एक सुधा कहानी है जो मैंने बचपन में मेरे सामने, मेरे पड़ोस में थी, वो मैंने देखा था, और इतना मैंने मेरे अंतर्मन को वो बात छू गई थी, उनका पारिवारिक जो स्तर था, तो उस पर मैंने अभी जाके कहानी लिखी। तो ये जो था कि एक अच्छी सोच, ऐसा भी हो सकता है, ये लोगों तक जाए, क्योंकि आजकल जो टूटते हुए परिवारों को देखती हूँ मैं, तो उससे बड़ा ही दुख होता है। लगता है कि बच्चियों में मैंने सहन शक्ति कह के है ही नहीं। लेकिन एक ऐसा भी था वक्त जब हमने देखा कि सहन क्या, मैंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस, बहुत ज़्यादा त्याग की भावना उनके अंदर थी, तो वो परिवार जल्दी टूटते नहीं थे। आज बड़ी आसानी से परिवार बिखरते हैं, टूटते हैं। चलिए, तो बिल्कुल इसमें एक कहानी और भी मैंने पढ़ा है, जो सबसे पहली कहानी है प्रतिशोध। हाँ। कुछ घटनाएं हैं जो आम जीवन में हमें बिल्कुल देखने को मिलता है, तो वैसे घटनाओं को आप अगर अपने मन में रखती हैं, कैद रखती हैं, और कहीं ना कहीं मौका मिलते ही उसे लोगों तक पहुंचाती हैं, तो इस बात से ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं समाज के प्रति जो है आपके अंदर एक सकारात्मक सोच जरूर है कि समाज में हो रही घटनाओं को हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं ताकि इसमें कुछ बदलाव आए, सकारात्मकता आए। लोगों की सोच माने ऐसी हो, खास के नए जनरेशन की, कि उनके अंदर जो आज यदि हम हर जगह नेगेटिव बातें करते हैं,
तो उससे उनके अंदर भी बहुत सारे, चाहे वो पेरेंट्स हों, बच्चे हों, स्कूल हो, कहीं भी, तो कोशिश मेरी ये रही है कि बच्चों को मैं अच्छी चीज़ शिक्षा में दूं स्कूल से ही। और आज भी मुझे इस बात की खुशी है कि जो बच्चे मुझसे आज से 15 साल पहले पढ़ के निकले, 20 साल पहले, आज भी मेरी इतनी इज्जत करते हैं और उस चीज़ को उन्होंने स्मरण रखा है कि मैम ने मुझे ये सिखाया है, मैम ने मुझे ये बताया है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक टीचर के लिए इससे बढ़िया पुरस्कार नहीं हो सकता है, एक शिक्षिका को इससे ज़्यादा अच्छा कुछ पुरस्कार नहीं मिल सकता है। बिल्कुल। तो चलिए, और मैं मैम से अभी विदा लेता हूँ और फिर मिलूँगा जब मैम का एक अगला एडिशन भी आएगा। कहानी का अभी तो दौर शुरू हुआ है, अभी तो बहुत दूर तक जाएगा ये सिलसिला। तो फिर मैं मिलता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ बातचीत के लिए, इस तमाम कहानियों को हम तक पहुँचाने के लिए, और अब ये लोगों तक भी पहुँचने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।